बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5 का नाम है फैक्टराइजेशन। तो ये जो फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आने वाली लाइफ में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हर जगह पे आपको फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पेश आती है। तो काइंडली आप इसको ध्यान से समझिएगा और अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बार बार मुख्तलिफ जगहों पे आपको डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन करना पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। इसमें एक्सरसाइज में तमाम क्वेश्चंस के अंदर हमें फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर सिर्फ हमें जो टर्म्स दी गई हैं उसमें से जो कुछ कॉमन हो वो कॉमन लेना है बस, और हमें कुछ नहीं करना, तो फैक्टराइजेशन हो जाएगी। फैक्टराइजेशन का सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि सारी टर्म में से अगर कुछ कॉमन हो तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में ये 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले देखें, इनमें से एक 2 कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले हम 2 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद ए भी आ रहा है तीनों टर्म्स के अंदर, तो ए कॉमन में आ गया। उसके बाद बी भी कॉमन में आ रहा है, और कोई टर्म नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। 2 में हो तो फिर नहीं, अगर तीनों में हो तो। अब हमने 2ab तीनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया। अब यहां से 2ab जो है ये कॉमन में आ गया, सी लेफ्ट, तो सी ब्रैकेट के अंदर आ गया। उसके बाद माइनस साइन, 4 में से 2 कॉमन लिया। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो उसमें से एक 2 कॉमन में आ गया और एक 2 यहाँ पे आ गया। या आप ऐसे कह लें कि इस 4 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 लेफ्ट वो यहाँ पे आ गया। और ये जो ए बी है ये हम कॉमन में ले चुके हैं, तो बाकी x बच गया। उसके बाद प्लस यहाँ से ये 2ab ये हम कॉमन में ले चुके हैं, बाकी d बचा। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक ये फैक्टर बन गया ब्रैकेट वाला और एक फैक्टर जो बाहर है, तो ये फैक्टराइजेशन हो गई। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स में हमें यही काम करना है। सेकंड पार्ट में देखें, 9 है, 12 है, 18 है, तो इन तीनों टर्म्स में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये तीनों टर्म्स 3 पे डिवाइड होती हैं। उसके बाद x जो है वो भी हमें 2 टर्म्स में नजर आ रहा है, तो ये कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन y जो है ये तीनों टर्म्स में आ रहा है, तो 3y हमने कॉमन ले लिया। अब 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 लेफ्ट और x बच गया, क्योंकि ये y जो है ये कॉमन में आ चुका है। उसके बाद -12 को इस कॉमन वाले 3 से डिवाइड किया, तो 4 आ गया। x स्क्वायर y में से y कॉमन में आ चुका है, तो x स्क्वायर यहाँ पे आ गया। उसके बाद प्लस साइन है, प्लस लिख दिया। 18 को 3 से डिवाइड किया, तो 6 आ गया। और y स्क्वायर में से एक y कॉमन में आ चुका है, तो एक y बाकी बच गया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 में फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो ये माइनस भी कॉमन में आ जाएगा। उसके बाद तीनों टर्म्स 3 पे डिवाइड हो रही हैं, 3 कॉमन। उसके बाद तीनों में x भी आ रहा है, तो x कॉमन, और कोई टर्म कॉमन नहीं है। अब यहाँ से -3 तो कॉमन में आ चुका है। x स्क्वायर y में से एक x बाहर आया है, तो एक x बच गया x स्क्वायर में से, और साथ में y आ गया। उसके बाद -3 तो हम कॉमन में ले चुके हैं, तो यहाँ पे साइन प्लस हो गया, और x कॉमन में आ चुका है, तो पूरे का पूरा 3x कॉमन था, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। उसके बाद जब ब्रैकेट के बाहर आप नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो अंदर जितने भी साइंस हों वो चेंज हो जाते हैं। ये माइनस हो गया। 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 आ गया। x कॉमन में आ चुका है, तो y स्क्वायर को यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 का भी आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 में 5 है, 10 है और 20 है, तो ये तीनों टर्म्स जो हैं ये 5 पे डिवाइड हो रही हैं, तो 5 कॉमन में आ गया। उसके बाद a तीनों टर्म्स में है, तो a भी कॉमन, b भी आ रहा है तीनों टर्म्स में। यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे b क्यूब है, सिंगल b है, तो b कॉमन आ गया। उसके बाद c क्यूब है, c है और c स्क्वायर है, तो एक c भी कॉमन में आ गया। अब बाकी क्या बचा, 5 तो यहाँ पे आ गया, a भी आ गया कॉमन में, b स्क्वायर में से एक b कॉमन आया है, तो एक b बच गया। और c क्यूब में से एक c कॉमन में आया है, तो 3 c में से एक कॉमन आ गया और 2 c बच गए, यानी c स्क्वायर। उसके बाद -10 को 5 से डिवाइड किया, तो 2 आ गया। a स्क्वायर में से एक a कॉमन आया, तो एक a बच गया।
और b क्यूब में से एक b कॉमन में आया, b स्क्वायर बच गया और c कॉमन में आ चुका है। उसके बाद -20 की 5 से कटिंग की 4 आ गया, a क्यूब में से एक a बाहर आया तो यहाँ पे a स्क्वायर बच गया और b कॉमन में आ चुका है, c स्क्वायर में से एक c कॉमन आया तो एक c यहाँ पे बच गया। तो ये पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 में देखें ये दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है सारी और एक ये टर्म है। जितनी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वो सिंगल टर्म होती है। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर टर्म्स हैं इनमें से पहले देखेंगे क्या कॉमन है। इधर एक्स क्यूब है, इधर एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ गया। उसके बाद एक y है और एक y स्क्वायर है, एक y भी कॉमन आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म्स है x-3y ये भी कॉमन आ गया। तो ये सारी टर्म्स कॉमन आ गई। बाकी हमारे पास क्या बच गया, यहां से एक 3 बचा, कॉमन में नहीं है। उसके बाद एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक एक्स बच गया और y कॉमन में आ चुका है, ये ब्रैकेट वाली टर्म भी कॉमन में आ चुकी है। उसके बाद -7 एक्स स्क्वायर कॉमन में आ चुका है, छोड़ देंगे, y स्क्वायर में से एक y कॉमन आया तो एक y बच जाएगा और ब्रैकेट के अंदर वाली सारी टर्म कॉमन आ चुकी है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। सेम टू सेम यही काम पार्ट नंबर 6 में। इनमें से पहले 2 है और 8 है तो इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, फिर दोनों में एक x आ रहा है ब्रैकेट्स के बाहर, x भी कॉमन आ गया और y क्यूब और y स्क्वायर में से y स्क्वायर कॉमन आ गया और x स्क्वायर प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 5 ये भी कॉमन आ गया। तो बाकी हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 तो बाहर आ गया कॉमन में, x भी कॉमन में आ गया, y क्यूब में से y स्क्वायर आया तो एक y बच गया और ये सारी टर्म कॉमन आ चुकी है। प्लस 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, x कॉमन में आ चुका है, y स्क्वायर भी आ चुका है, ये सारी टर्म भी आ चुकी है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें फैक्टराइज करना है लेकिन इसमें 4 टर्म्स हैं तो 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे और फिर फर्दर कॉमन लेंगे। ये काम आप 8th क्लास में भी कर चुके हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखें अगर कुछ कॉमन हो, नहीं तो फिर इनकी तरतीब भी हम बदल सकते हैं। तो इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से a कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा, 5x - 3y, दोनों का a जो था ये कॉमन में आ गया, माइनस इन दोनों में से एक b कॉमन है तो b कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 5x और जब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आए तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो गया, b कॉमन में आ चुका है तो 3y। अब देखें दोनों ब्रैकेट्स वाली टर्म्स सेम है तो ये इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 5x - 3y कॉमन ले लिया दोनों में से, बाकी क्या बचा, a - b। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। सेम टू सेम यही काम पार्ट नंबर 2 में करेंगे। यहां पे इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है और इन दोनों टर्म्स में से फिर हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट 2 में से y कॉमन, 3x + 2 बाकी बच गया, माइनस ये दोनों टर्म्स 4 पे डिवाइड हो रही हैं तो 4 कॉमन ले लिया, 12 की 4 से कटिंग की 3 आया, साथ में x और ब्रैकेट के बाहर माइनस आया, ये साइन चेंज हो गया, प्लस 8 की 4 से कटिंग की 2 आ गया। अब देखें ब्रैकेट्स के अंदर वाली दोनों टर्म सेम है तो ये फर्दर कॉमन ले लेंगे, 3x + 2 कॉमन आ गया दोनों में से, यहां से y बचा और यहां से -4। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। एक्सरसाइज 5.1 के सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें भी उसी तरह का काम है जिस तरह हम सेकंड पार्ट में कर रहे थे। सबसे पहले इन दोनों में से क्या कॉमन है, x, तो बाकी क्या बच गया, x क्यूब में से एक x बाहर आया तो x स्क्वायर लेफ्ट, प्लस 3x कॉमन में आ चुका है, y स्क्वायर। इन दोनों में से ये माइनस तो इसी तरह आ गया, दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 कॉमन आ गया और y भी कॉमन है, एक y कॉमन आ गया। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, यहां से x स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है यानी कॉमन लिया हुआ है तो ये प्लस हो गया और 6 को 2 से डिवाइड किया 3, y क्यूब में से एक y बाहर आया तो 2y यहां पे बच गए। अब आप देखें ब्रैकेट्स के अंदर वाली टर्म सेम है तो ये दोबारा कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर + 3y स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया
यहां से x बचा और यहां से -2y। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए। पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन दोनों को बारी बारी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस ये जो दोनों टर्म्स हैं ब्रैकेट के बाहर जो एक्स आ रहा है उससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन गया वाई स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर एक्स। अब हमने इनका थोड़ा अरेंजमेंट चेंज करना है। तो ये दो टर्म्स हैं जिनके अंदर वाई स्क्वायर आ रहा है, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, और ये जो दो टर्म्स हैं इनको एक साथ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स, और ये जो वाई स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं इनको एक साथ लिख लेते हैं। इनमें से एक्स वाली टर्म पहले लिख लेंगे और ये वाली टर्म एंड पे लिख लेंगे ताकि अरेंजमेंट भी सीधा रहे। अब दो दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक x कॉमन है और एक z कॉमन है, तो बाकी यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आया, एक x बच गया, z बाहर आ चुका है। फिर माइनस इसमें से ये x कॉमन में आ चुका है, z स्क्वायर में से एक z इधर आया तो एक z यहाँ पे बच गया। इन दोनों में से सीधा सीधा y स्क्वायर कॉमन है, तो बाकी क्या बच गया, x माइनस जेड। अब इन दोनों में से x माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, तो बाकी क्या बच गया, एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 का भी आंसर आ गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।